भील प्रदेश की मांग ने फिर से एक बार चर्चा में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों को ला दिया है। हाल ही में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में एक अलग भील राज्य जिसे भील प्रदेश बोला जा रहा है, उसकी मांग को बल मिला है। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि भील कौन है। तो भीलों को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है, जैसा कि जो विदेशी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलॉयड्स जनजाति समूह से संबंधित हैं। अब इनके बारे में और बताएं आपको, तो ये मुंडा और भारत की एक अन्य वन जाति का मिश्रण है, जो द्रविड़ मूल की भाषा है। इसको भीली बोलते हैं, वही वह बोलते हैं। राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कभी भीलों का शासन हुआ करता था, यानी ये शासक वर्ग में थे। भील अपने आप में एक शासक जाति है जो राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अपना राज्य चलाती थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में लगभग 1,70,00,000 भील हैं। ये 2011 की जनगणना है। अब 2024 में देखा जाए तो लगभग इनकी संख्या 2 करोड़ के से अधिक हो चुकी होगी। इनकी सर्वाधिक संख्या लगभग 60 लाख, जो ये आंकड़े 2011 के हैं, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद गुजरात में 42 लाख हैं, राजस्थान में 41 लाख और महाराष्ट्र में 26 लाख हैं। और ये आंकड़े जो दिए जा रहे हैं आपको 2011 के दिए जा रहे हैं। 2024 में इनकी संख्या बढ़ चुकी होगी। भील किस धर्म को मानते हैं, यह भी जानने योग्य बात है। भील हिंदू धर्म को मानते हैं और भगवान शिव और दुर्गा की पूजा के अलावा ये वन देवता की भी पूजा करते हैं। आप समझ जाइए कि भगवान शिव की भी पूजा करते हैं भील लोग, वन देवता की भी पूजा करते हैं, और इनके जो मुख्य देवता हैं वो भगवान शिव माने जाते हैं। भील प्रदेश की मांग कब शुरू हुई थी, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। इसको आप जरूर समझिए कि भील प्रदेश की मांग 1913 में शुरू हुई थी, यानी भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेजों से। मुगलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुगलों को हरा करके अंग्रेजों ने भारत पर शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो भील प्रदेश की मांग वर्ष 2024 में जो हुई है, अभी जो आंदोलन चला है, इसकी मांग बहुत पुरानी है और जो शुरू हुई है वह लगभग 1913 से शुरू हुई है। अब इसकी मांग शुरू करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले एक जनजाति कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे, गोविंद गिरी बंजारा। इन्होंने मानगढ़ हिल में एक जनसभा के दौरान पहली बार एक अलग भील राज्य की मांग की थी। इसके बाद एक दुखद नरसंहार हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना ने करीब 1500 जनजाति लोगों की हत्या कर दी थी। दशकों से विभिन्न जनजाति नेताओं, इसमें राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं, इन्होंने समय समय पर अपनी इस मांग को उठाया कि हमें अलग से भील प्रदेश दिया जाए। प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 4 समर्पितवर्ती राज्यों के 49 जिले शामिल होंगे, जैसा कि इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, और इसमें राजस्थान के ही लगभग 12 जिले शामिल होंगे। इस मांग के जो कारण है उसमें सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता है, क्योंकि भील समुदाय अपनी भीली भाषा को बोलता है और चारों राज्यों में यह भीली भाषा बोली जाती है। इनकी सांस्कृतिक प्रथाएं जो है चारों राज्यों में एक जैसी हैं, और उनके समर्थकों का तर्क है कि एक अलग राज्य से उनकी संस्कृति को, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके बेहतर तरीके से ये संरक्षित कर सकेंगे और इनको बढ़ावा दिया जाएगा। एक आयोग बना था जिसको फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग ने भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को नए राज्यों के गठन के कारकों में से एक माना था, यानी भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर भी नए राज्य गठन किए जा सकते हैं, जिसको फजल अली आयोग की रिपोर्ट कहती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तावित भील प्रदेश में इन 4 राज्यों के 49 जिले शामिल होंगे। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध वर्तमान राज्य की सीमाओं से परे हैं। राजनीतिक रूप से ये हाशिए पर माने जाते हैं। इन जनजाति नेताओं का दावा है कि मौजूदा राजनीतिक संरचनाएं भील समुदाय की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही हैं। पृथक राज्य को केंद्रीय शासन और विकास सुनिश्चित करने के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। विकासात्मक फोकस करने की अगर आप बात करें तो इसके समर्थकों का मानना है कि पृथक राज्य से विकास नीतियों को अधिक अनुकूल बनाया जा सकेगा, जिससे जनजाति कल्याण के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। पंचायत राज जो
अधिनियम है 1996, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार किया जाए और जैसे कानूनों की ऐतिहासिक उपेक्षा, धीमा मंद या क्रियान्वयन या अधिक स्थानीय शासन की आवश्यकताओं पर वह बल भी देता है। आलोचकों का तर्क है कि जाति या समुदाय के आधार पर राज्य के गठन से और अधिक विखंडन और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। फजल अली आयोग का मानना था कि देश की राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्राथमिक पहलू माना जाना चाहिए। इसके अलावा स्थापित राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिरोध है, जिनके लिए यथास्थिति बनाए रखना एक जटिल मुद्दा है। विरोधियों का तर्क है कि जनजाति पहचान के आधार पर राज्य के गठन से सामाजिक विभाजन जो है वह बढ़ सकता है। वहीं पूर्व में भी कई ऐसे जगहों की राज्यों की मांग की गई, इसमें विदर्भ सबसे प्रमुख है। इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर संभाग शामिल हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नागपुर को राजधानी बना करके विदर्भ राज्य के गठन की सिफारिश की गई थी। हालांकि महाराष्ट्र राज्य में शामिल होने के बाद विदर्भ के लोगों में उपेक्षा के भय को कम करने के लिए नागपुर को दूसरी राजधानी के रूप में नामित किया गया था। लगातार राज्य सरकारों की उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र का पिछड़ापन एक अलग राज्य रूप में विदर्भ की मांग के आधार के रूप में उचित ठहराया जाता है। वहीं बोडोलैंड की भी मांग की गई है। बोडो उत्तरी असम में सबसे बड़ा जाति और भाषाई समुदाय है। अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2003 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार बोडो लोगों को बोडोलैंड का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही साथ अलग राज्यों की मांग गोरखालैंड, कुकीलैंड और मिथिला आदि अन्य क्षेत्रों से भी उठती रहती हैं। आपको बता दें कि इस तरह से जो मांगे हैं वो कई बार उठती रहती हैं। इसमें आपको जो संविधान के संशोधन की जो आपको ध्यान रखना है वह 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत आधार प्रदान किया है। क्षमता निर्माण, वित्तीय सशक्तिकरण और संवैधानिक सुरक्षा के उपायों के माध्यम से इन संस्थाओं को मजबूत करना अधिक प्रभावी हो सकता है। वहीं वित्त आयोग की सिफारिशों को न्याय संगत वितरण के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन आधारित बजट जैसे कुशल संसाधन उपयोग के तंत्र को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तेलंगाना के गठन के बाद उसे प्रदान किए गए विशेष पैकेज के समान तथा विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशेष पैकेज तैयार किया जा सकता है, जो कि भील प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छा जो है विकल्प साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के भील प्रदेश के लोगों की जो मांग है वह बहुत ही जायज प्रतीत हो रही है। भील प्रदेश के लोग इस जायज मांग के अपने के समर्थन में हैं और उनका यह भी कहना है कि इससे उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संजोने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी आम जनमानस का यही मानना है कि अगर भील प्रदेश के लोगों को अगर भील राज्य का अलग दर्जा दे दिया जा रहा है तो इस आधार पर, धर्म के आधार पर भी एक बार विभाजन भारत का हो चुका है। अब अगर जातियों के आधार पर भारत का विभाजन होगा तो कुल मिलाकर के भारत के अस्तित्व में ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि अगर भील जो है जनजाति समूह शासक समूह था या शासक समूह था ही, जब शासन करते थे तो इनको किस तरह का आरक्षण दिया जा रहा है यह भी विचार करने योग्य बातें हैं। लोग इस पर भी उंगली उठाना शुरू कर चुके हैं।